नमस्कार ध्यानी मित्रों। महाअवतार फाउंडेशन की ओर से होने वाले इस ज्ञान और ध्यान सत्र में मैं नम्रता आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में पिरामिड मास्टर पूजा सचदेवा जी हैं। मैम इससे पहले भी हमारा एक सेशन ले चुकी हैं जिसमें उन्होंने हमें पिरामिड ऊर्जा के बारे में, पिरामिड के क्या फायदे हैं, इससे रिलेटेड बताया था। और आज मैम हमें ओशो रजनीश जी के जीवन के बारे में बताने जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम पहले हमें ध्यान की यात्रा में लेके चले। ओवर टू यू मैम। थैंक थैंक यू सो मच मैम। पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि ओशो जी के नहीं, हम लोग पत्री जी के बारे में जानेंगे। यू। ओके मैम। अ, और दूसरा, हम लोग अभी ध्यान की यात्रा में चलेंगे। सभी का स्वागत है, सभी ध्यानी मित्रों जो कि जूम के माध्यम से जुड़े हैं या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए फिर अब हम ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हुए। आज हम आनापानासति ध्यान करेंगे जो हमें पत्री सर ने सिखाया, जो कि 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने हमें दिया और हमें 40-41 वर्ष पहले पत्री जी से हम लोगों ने सीखा। तो चलिए फिर मैम, आप म्यूजिक हाँ on। सभी लोग सुख स्थिर आसन में बैठ जाइए। सुख इसलिए जिससे आप कंफर्टेबली बैठ सकें, और स्थिर जिसमें आप बगैर हिले डुले स्थिर अवस्था में अपने ध्यान में जा सकें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। जो लोग आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकते, वो लोग सोफा पे, चेयर पे या किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। अपने टखनों को आपस में क्रॉस कर लीजिए। चश्मा पहने हैं तो चश्मा उतार लीजिए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी श्वास भीतर, गहरी लंबी श्वास बाहर। पुनः एक बार फिर गहरी लंबी श्वास भीतर और पूर्ण रूप से रिलैक्स होते हुए गहरी लंबी श्वास बाहर। एक बार पुनः गहरी लंबी श्वास भीतर और इस पल में आते हुए गहरी लंबी श्वास बाहर। अब हम पूर्ण रूप से प्रेजेंट में आ चुके हैं मास्टर्स। इस सामूहिक ग्रुप ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ दीजिए। अब केवल अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखिए।
सांसों को सामान्य बना लें। सांसों को सहज रूप से चलने दें। अपनी प्यारी, सुंदर, सहज, प्राकृतिक रूप से जो चल रही हैं, उन्हें गौर से देखिए। चेहरे पर मुस्कान रखिए। कहीं पर भी कोई तनाव है तो उसे जाने दीजिए। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं। सोच विचार अगर आते हैं तो उसे केवल साक्षी भाव से देखिए और जाने दें। किसी भी विचारों के संग बहना नहीं है। वो कोई पास नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, केवल प्रेजेंट मोमेंट। इसी को देखते हुए अपनी एक एक आती हुई और जाती हुई सांस को गौर से देखिए। कैसे ये भीतर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। गौर से देखिए, क्या आप छोटी सांस ले रहे हैं या गहरी सांस ले रहे हैं। कोई छेड़छाड़ ना करें, केवल देखें। अपना पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर एक द्वारपाल की तरह, एक पहरेदार की तरह हर एक सांस की चौकसी करते हुए बने रहें इन्हीं सांसों के साथ। अगर सोच विचार आते हैं तो फिर से ऊंचा गहरी लंबी श्वास लेके उन्हें अपनी सांसों के साथ आ जाइए।
जितना हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं, हमारी सोच विचार खुद ब खुद कम होने लगते हैं। पूरा ध्यान में आती हुई और जाती हुई सांसों पे लगाए मास्टर्स। अंदर जाते हुए सांसों की ठंडक को महसूस कीजिए मास्टर्स, और बाहर आते हुए सांसों की गर्माहट को देखिए। कैसे ये अंदर ठंडी सांस जाती है, कहीं रुकती है और बदल कर बाहर गर्म हवा आती है। बने रहें अपनी इन्हीं अनमोल सांसों के साथ। ये श्वासें हैं तो हम हैं, इसके बिना हम कुछ भी नहीं। ये श्वासें ही हमारी परम मित्र हैं, यही हमारे गुरु हैं। जब से हम पैदा हुए तब से हमारे साथ हर क्षण ये हमारे साथ बने हुए हैं, और जब तक हम इस जीवन में रहेंगे ये हमारे साथ बने रहेंगे। ये हमारी सच्ची राजदार हैं। तो बने रहिए कुछ देर इन्हीं सांसों के साथ।
हर एक सांस का होश बना हुआ है। हर एक श्वास की जानकारी बनी हुई है। अपनी सांसों को साधते साधते मन बिल्कुल शांत हो चुका है। विचार बहुत दूर जा चुके हैं और शरीर भी विश्राम की अवस्था में है। जितना हम अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ इस आनापाना ध्यान विधि में जुड़े रहते हैं, उतना ही कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होने लगती है। ये ध्यान की ऊर्जा हमें पूरी तरह से स्वस्थ बनाती है। निरोगी बनाती है। हमें ऊर्जावान बनाती है। इस तरह हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए खाना आवश्यक है, वैसे ही हाँ, हमारी आत्मा की ग्रोथ के लिए उसका भोजन है ध्यान। हमें हर रोज ध्यान करना चाहिए। हमारी जितनी उम्र है, कम से कम उतने मिनट हमें अपनी सांसों के साथ बैठना ही चाहिए। जितना हम अपनी सांसों के साथ बैठते हैं, उतना ही धीरे धीरे हम अपने स्व को जानते हैं, अपने आप को जानने का ये सहज सरल तरीका है। हमारी खुद से मुलाकात होती जाती है।
हम अपने सच्चे स्वरूप से मिल पाते हैं। अपने जीवन के सही लक्ष्य को समझ पाते हैं। हमारी एक एक सांस रत्न रूपी और ध्यान हमारी इस रत्नों को सहेजने वाली तिजोरी एक एक सांस गौर से देखिए मास्टर्स। ये ध्यान की कमाई ही हमारे साथ आगे जाएगी। बाकी सब यहीं रह जाना है। तो रोज अपनी सांसों के साथ इस ध्यान की कमाई करनी है। बने रहें कुछ देर इन्हीं प्यारी सांसों के साथ। सांसों के साथ हम और गहरे उतरते चले जा रहे हैं।
ये सांसें हमें जोड़ती हैं हमारी चेतना से, और चेतना को जोड़ती है हमारी आत्मा से, और आत्मा को जोड़ती है उस परमात्मा से। इतना सरल ध्यान, सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहें। पूरी तरह से अपने आप को अपनी सांसों पे सरेंडर कर दे मास्टर्स। भूल जाएं कि आप ये शरीर हैं, ये मन है। इस पल सिर्फ अपनी सांसों के साथ अपनी ध्यान यात्रा में गहरे उतरते चले जाएं। बने रहें अपनी सांसों के साथ। अंदर एक गहन शांति है, एक आनंद है। एक अलग सा ठहराव है।
बस खुद को इसी ठहराव में ठहर जाएं और बने रहें इसी आनंद के साथ, इसी शांति के साथ। श्वास की ऊर्जा और इस पल का आनंद हमारे भीतर से सभी नकारात्मक विचारों को बाहर कर रहा है और हमें सकारात्मकता प्रदान कर रहा है। इतना हम ध्यान करते जा रहे हैं, उतना ही हम अपनी मंजिल के करीब आते जा रहे हैं। सारे सवाल और उसके जवाब हमारे भीतर ही हैं। ध्यान के माध्यम से हम उन सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। बस उसे जानने की देरी है। बस कुछ पल और मास्टर्स, बने रहें इसी ऊर्जा के साथ।
Last 2 minutes, masters. इसी ऊर्जा, शांति और आनंद के साथ एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें और गहरी लंबी श्वास बाहर छोड़ें। अपने आप को अपने ही शरीर में महसूस करें। अपनी चेतना में खुद को महसूस करें। जिस जगह बैठे हैं उस जगह को फील करें। और कृतज्ञता के भाव के साथ पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, लॉर्ड बुद्धा को और सभी गुरुजन, देवी देवता जो इस समय हमारे साथ इस ध्यान में हमारी ऊर्जा को बढ़ा रहे थे, उन सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों को जो मेरे इस ध्यान के मेरे सहभागी बने, उन सभी को हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। बंद हथेलियों में ही अपनी बंद आंखें खोलिए और 5, 4, 3, 2, 1 कोमलता से अपनी आंखों को हथेली में ही खोलिए। इस ऊर्जा को अपने शरीर में एब्सॉर्ब होने दीजिए और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को चेहरे पर सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए कोमलता से आंखें खोल दीजिए। मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही सुंदर और ऊर्जा से भरा हुआ ध्यान। आपकी मधुर वाणी में हम लोग बहुत गहराई तक गए ध्यान में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। तो अब हम अपने विजडम शेयरिंग पे चलते हैं। तो आज जो है इस व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे वो है पितामह पत्री जी। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसे महान बनाते हैं उनके कर्म। और ऐसे व्यक्ति सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं और पत्री जी उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक हैं। तो आइए जानते हैं इस युग पुरुष के बारे में जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया। पितामह पत्री जी का जन्म 1947 में तेलंगाना राज्य में शक्कर नगर, बोधन में हुआ था। वो एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी माता श्रीमती सावित्री देवी और पिता श्री पीवी रामाराव थे। उनकी माता एक गृहिणी और पिता एक उत्कृष्ट शिक्षाविद थे। पत्री जी के 4 भाई बहन थे। उनके सबसे छोटे भाई 16 साल की
उम्र में ही ल्यूकीमिया नामक एक बीमारी की वजह से चल बसे थे। उसी समय उनके मन में बहुत से प्रश्न उठते थे। वो बहुत उस समय दुखी थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला। उनके बड़े भाई डॉक्टर वी के वेणु विनोद जी की प्रेरणा व कुशल मार्गदर्शन से पत्री जी ने अपनी शिक्षा व व्यवसायिक डिग्री ली। पत्री जी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने 16 साल की ही आयु में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित भारतीय दर्शन के दोनों खंडों का अध्ययन कर लिया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मास्टर्स प्लीज बीच में मैसेज नहीं करें, थोड़ा सा उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडियन फिलॉसफी, शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय, हिमालय के संतों के संग, योगी कथामृत, भगवत गीता, उपनिषद, पुराण, बाइबल, कुरान, चीन के दर्शन शास्त्र आदि साहित्य भी पढ़े। उन्होंने कभी भी एक ऑथर को नहीं चुना। उन्होंने हर मजहब की हर स्पिरिचुअल किताब, चाहे वो किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति ने क्यों ना लिखी हो, उन्होंने सबको पढ़ा और ज्ञान लिया। पत्री सर 12वीं के बाद डॉक्टर या आईएएस बनना चाहते थे, पर जब वे डॉक्टर नहीं बन पाए तो वो दुखी हुए, पर उन्होंने जल्द ही अपने आप को उस दुख से भी उभार लिया। उन्होंने वो चीज को स्वीकार किया और आगे बढ़ गए। उन्होंने हमें सबको एक्सेप्टेंस के बारे में बताया, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में अगर कुछ भी नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हताश या निराश होकर के बैठ जाएं। हमारे लिए और उससे भी ज्यादा बेहतर इंतजार कर रहा होता है, पत्री जी ने हमें बताया। उसके लिए अपने आप को बस हमें ओपन अप करने के लिए जरूरत है और हमें आगे बढ़ना है। पत्री सर आईएएस की परीक्षा की तैयारी के लिए हैदराबाद में पुस्तकालयों में, लाइब्रेरीज में कई कई घंटों तक अध्ययन करते थे। एक तरफ आईएएस की परीक्षा की तैयारी करते और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बीएससी और एमएससी सॉइल एग्रीकल्चर में कर ली। उन्होंने जीवन में कभी भी समय को व्यर्थ नहीं किया, उसका हमेशा सदुपयोग किया। उसके बाद वो तेलंगाना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक निरीक्षक के रूप में नौकरी करने लगे। उन्होंने कोरामंडल फर्टिलाइजर्स में सेल्स डिपार्टमेंट में भी अलग अलग स्तरों पर काम किया। उन्होंने जहां भी काम किया पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा के साथ किया। उन्होंने अपने सहकर्मियों को पूरा सम्मान दिया, किसी को भी छोटा नहीं समझा और उनको भी उन लोगों से पूर्ण सम्मान मिला। पत्री सर की पढ़ाई के साथ साथ संगीत में भी पत्री सर की रुचि थी। उन्होंने अपने बड़े भाई से बांसुरी वादन सीखा और स्वर संगीत का प्रशिक्षण भी लिया। उन्हें पद्म भूषण डॉक्टर श्री पद पिनाक मणि जी से कर्नाटक संगीत सीखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो जो भी पढ़ते थे या सीखते थे तो उसका पूर्ण अभ्यास करते थे, उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करते थे और औरों को भी सिखाते थे। उन्हें क्रिकेट का मैच देखने का और क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था। जब कोई भी मैच
होता था तो वो टीवी ऑन करके जरूर देखते थे। और उन्होंने यही बताया कि आप जीवन में आए हैं तो जो भी आपको चीज पसंद है वो आपको करना चाहिए। 1974 में उनका विवाह स्वर्णमाला जी के साथ हुआ। उनकी दो बेटियां परिणीता और परिमाला हैं, जो आज पीएसएसएम की देखरेख कर रहे हैं। 1977 में पत्री जी ने एक सहकर्मी श्री रामचन्ना रेड्डी जी ने पत्री जी को ध्यान के बारे में बताया। वो हर रोज पत्री जी को उनके ध्यान में होने वाले अनुभव बताया करते थे। जब उनके मित्र को थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ तो उन्हें पता नहीं था कि थर्ड आई एक्सपीरियंस क्या होता है। तो वो पत्री जी के घर एस्ट्रेली गए ये जानने के लिए कि वाकई में जो वो देख रहे हैं वो सच है। और उन्होंने वो एक्सपीरियंस पत्री सर को बताया कि वो एस्ट्रेली उनके यहाँ आए और उन्होंने पत्री सर को खाना बनाते देखा और पत्री मैम को बच्चों को पढ़ाते देखा। यहाँ पर उन्होंने क्या पहन रखा है, कौन से कलर के कपड़े पहन रखे हैं, ये भी बताया। क्योंकि पत्री सर को पहले विश्वास नहीं हुआ कि वो ऐसा देख सकते हैं, पर जब उन्होंने उनके कपड़ों का कलर तक बताया तो उन्हें उन पे विश्वास होने लगा। और उसे जानने के लिए कि वो वाकई यहाँ एक दिन देखा, उन्होंने रोज 2-3 दिन तक ऐसा किया और पत्री जी को अपना एक्सपीरियंस बताया। उनके मित्र के अनुभव सुनकर पत्री जी का ध्यान में रुझान बढ़ता गया और पत्री सर ने ध्यान शुरू किया। और उन्होंने इस आनापानासती ध्यान के साथ कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्यान और म्यूजिक को मिलाया, संगीत को, और जाना कि जो ग्रेटेस्ट पर्पस ऑफ म्यूजिक इज फॉर मेडिटेशन। जब हम संगीत के साथ ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान गहरा लगता है। इसी के लिए पत्री जी ने पिरामिड म्यूजिक मेडिटेशन एकेडमी को बनाया, जो कि कर्नाटका में स्थित है और जिसका उद्देश्य है संगीत के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान करवाया जाए। 1979 में पत्री जी के साथ एक अद्भुत घटना घटी। पत्री जी अपनी कंपनी की गाड़ी से जरचला से करनूल आ रहे थे। उनके साथ गाड़ी में और लोग भी थे और सभी उस समय भगवत गीता पर चर्चा कर रहे थे। गाड़ी तीव्र गति से चल रही थी। ड्राइवर का गति पर नियंत्रण नहीं रहा और गाड़ी 3 बार पलट गई। इतना बड़ा हादसा देखकर लोगों को लगा कि गाड़ी में से कोई नहीं बचेगा, लेकिन सब लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पत्री जी और उनके सभी साथी सकुशल थे। उस हादसे में उस हादसे के समय पत्री जी के अंदर एक उच्च आत्मा ने प्रवेश किया, वॉक इन हुआ। पत्री जी ने बताया कि 3 मास्टर्स ने उस समय उनकी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की। लाहड़ी महाशय उनके भौतिक शरीर की सुरक्षा कर रहे थे ताकि कोई दूसरी आत्मा शरीर में प्रवेश न कर सके। तिब्बत के मास्टर लोबसंग रामपा जी ने पत्री जी की रजत डोर यानी सिल्वर कॉर्ड को काटा और राघवेंद्र स्वामी जी ने उस सिल्वर कॉर्ड को सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ दिया। पत्री जी ने बताया कि उस समय उनकी आंखें बंद थी और ड्राइवर पत्री जी को देखकर रो रहा था।
लोगों ने आकर पत्री जी को गाड़ी से बाहर निकाला। जब पत्री जी ने ड्राइवर को रोते हुए देखा तो उससे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? ऊपर के लोग कितने अच्छे हैं, तुमने मुझे क्यों उठाया है? पत्री जी की बात उन लोगों की समझ में नहीं आई। इस घटना के बाद पत्री जी का व्यक्तित्व काफी बदल गया। वे हमेशा ध्यान और पुस्तकों के बारे में ही बात करते थे और कोई बात नहीं करते थे और ना ही सुनते थे। उनके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया था। छोटी सी गलती के लिए भी वे बहुत डांटते और गुस्सा करते थे, पर उनके भले के लिए ही करते थे। पर उस समय लोगों को उनकी बातें समझ नहीं आती थी। पत्री जी ने खुद एक बताया कि एक बार जब वो किसी स्थान पे ध्यान के वर्कशॉप के लिए गए थे तो वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तो जो रेड्डी सर थे उन्होंने देखा कि पत्री सर ने उस जब वो मजदूर आया तो बगैर कुछ सोचे समझे पत्री जी ने उसके पेट में एक पंच मार दिया। और सभी वहां खड़े लोग बहुत हैरान हुए कि पत्री जी ने उसे क्यों मारा। पर बाद में ये पता चला कि उस व्यक्ति के पेट में ट्यूमर था और पत्री जी के उस पंच से उनका वो ट्यूमर ठीक हो गया। तो पत्री जी के डांट में, गुस्से में या मार में भी उनका प्यार, वो प्रेम था जो सबके लिए था। 1979 में लोब्सांग रामपा द्वारा रचित पुस्तक यू फॉर एवर को पढ़ते ही पत्री जी को आत्मज्ञान हो गया। इस पुस्तक में सूक्ष्म शरीर यात्रा के अनुभवों के बारे में बहुत ही अद्भुत तरीके से वर्णन है। इस पुस्तक को पढ़ने से पत्री जी को पता चला कि किस प्रकार लोब्सांग रामपा को सत्य को सामने लाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पत्री जी ने जान लिया कि इस पुस्तक में जो भी लिखा है वो सब सत्य है। सत्य स्थान समय की सभी सीमाओं से परे शाश्वत और स्थिर रहता है। पत्री जी ये भी जान चुके थे कि मौलिक रूप से हर वस्तु चेतना ही है, कॉन्शियसनेस ही है। हमारे जीवन में इस महान लीला में ये समझ आया कि चेतना ही जन्म व पुनर्जन्म लेती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जीवन का ड्रामा हम प्लेनेट अर्थ पर कर रहे हैं उसमें हमारी चेतना कुछ प्लान करके आती है, कुछ सिखाने के लिए आती है, अलग अलग जन्मों में अलग अलग लेसन्स लेने आती है। अपने उन्हीं जन्मों में किए जाने वाले सभी कर्मों के फल स्वरूप आगे बढ़ती चली जाती है। क्या दोबारा वही चीजें सीखने के लिए फिर दोबारा यहाँ आती है जिन्हें हमने इस जन्म में नहीं सीखा, उसे सीखने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी तरीके से अपनी चेतना में विस्तार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए पत्री जी एक आत्मा की यात्रा को पढ़ने के लिए कहते हैं। जन्म और पुनर्जन्म में भूमिका निभाते हुए निरंतर ये स्पष्ट हो चुका था कि हमारे अनेकानेक जन्म हुए हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमने जन्म लिया है। तो पत्री जी कहते हैं कि हर जन्म में कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत काम करता है। अस्तित्व में आत्मा के लिए पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि आत्मा के कर्मागत विकास की इस गति को बढ़ाया जा सकता है। पत्री जी समझ गए थे कि जो भी वर्तमान में घटित हो रहा है उसके लिए अस्तित्व में अनंत संभावना है।
पत्री सर का आत्मज्ञान का जो क्षण था वो अत्यंत प्राकृतिक था, जैसे कोई सुबह नींद से जाग जाता है और पत्री जी को अपने धरती पर आने का उद्देश्य पता चल गया था। वे पूर्णतः सचेत हो चुके थे। पत्री जी के शब्दों में बताए तो उन्होंने एक ऐसा अनुभव को प्राप्त किया जो खुशी और आनंद से परे था। ये एक तटस्थ न्यूट्रल स्थिति थी। ये तटस्थ स्थिति भूतकाल, वर्तमान, किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष के लिए या उसके विरुद्ध नहीं थी। ये विचारों और कर्मों के बीच की प्राकृतिक न्यूट्रलिटी, तटस्थता थी। आत्मज्ञान के बाद पत्री जी अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट देख पा रहे थे। अब उन्हें पारिवारिक जीवन में रहते हुए विश्व कल्याण के लिए ध्यान, शाकाहार और आध्यात्मिक विज्ञान का प्रचार करना था, जिसे मिडिल पाथ कहते हैं। 1980 में पत्री जी रामचन्ना रेड्डी जी और उनके एक मित्र कर्नूल के राघवेंद्र होटल में एक महात्मा से मिले और उन महात्मा जी ने पत्री जी से कहा कि उनके पास आत्मज्ञान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और इस पर पत्री जी ने उन्हें उन महात्मा को कहा कि वो आत्मज्ञान के लिए ही आए हैं। वही पत्री जी के गुरु सदानंद योगी जी थे। उस समय उनकी उम्र 200 वर्ष के ऊपर थी। वे दक्षिण अफ्रीका और भूटान घूमकर करनूल आए थे। सदानंद योगी जी से मिलने के बाद पत्री जी सुबह शाम उनके पास जाकर बैठते थे, उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखते थे। सदानंद योगी जी ने इन तीनों, पत्री जी को, रामचंद्र रेड्डी जी और उनके साथ जो मित्र थे, उन सभी को सांसों के साथ ध्यान करना सिखाया और इनके ऊपर अपना ब्रह्म ज्ञान की वर्षा किया। यहाँ पत्री जी ने हमें सिखाया कि जब कोई योगी या महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं तो उनके रहते ही हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। अक्सर लोग गुरु के शरीर छोड़ने के बाद उनकी महानता को समझकर उनकी पूजा करते हैं। सदन योगी जी ने के शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने पत्री जी से कहा कि सुभाष, करो या मरो, बीच का कोई मार्ग नहीं है। ये शरीर मांस पिंड का है, इसे ध्यान से मंत्र पिंड बनाना है। और इस संदेश को पत्री जी ने एक आदेश की तरह लिया और अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। पत्री जी एक महान शिष्य थे। गुरु के साथ कैसे रहना है हमें पत्री जी से सीखना है। वे कभी भी अपने कोई भी गुरु, चाहे वो संगीत का हो या आध्यात्मिक, उनके सामने पांव के ऊपर पांव रखकर नहीं बैठते थे। पत्री जी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़े रहते थे। गुरु जो कहते थे वही करते थे और कभी पलटकर जवाब नहीं देते थे, प्रश्न नहीं करते थे। वे पूरी तरह अपने गुरु के प्रति समर्पित थे और यही संदेश उन्होंने हमें भी दिया। पत्री जी के आनापानासती ध्यान और अपने आत्मज्ञान से पहले उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे योग। थियोसॉफिकल सोसाइटी में वो गए, उन्होंने ब्रह्म कुमारीज, ट्रांसडेंटल ब्रेथ वर्क, क्रिया योग, हठ योग आदि बहुत कुछ अपनाया। परंतु उन्होंने ये पाया कि आनापानासती ध्यान ही सबसे सहज, सरल और सुलभ ध्यान है और सबसे प्रभावशाली भी है। उन्होंने आनापानासती ध्यान करना सभी मास्टर्स को बताया,
सिखाया। सभी आध्यात्मिक मास्टर्स की पुस्तक पढ़ना और ध्यानियों के अनुभव सब सुनना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे गुरु बहुत ही कम कम क्या मैंने मेरे जीवन में मैंने नहीं देखे, जो खुद नीचे बैठ करके औरों को ऊपर बैठ करके उनको उनके अनुभव बताने की कहते हैं। कोई अगर उनके चरण छूने की करता था तो वो वापस उनके चरण छूते थे। वो कहते थे कि हम सभी गॉड्स हैं, हम सभी में वो ईश्वर है। वो कभी भी किसी को आशीर्वाद नहीं देते थे, ब्लेसिंग्स का नाम उनको अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे हम खुद ही गॉड हैं, हम अपना सब कुछ खुद कर सकते हैं, हमें किसी से भी आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। वो सभी को वर्कशॉप्स में सेशंस लेने का मौका देते थे। वो सभी को कहते थे कि जिसको भी ए आता है ए सिखाओ, ए टू जेड आता है तो सिखाओ। पहले दिन से वो सभी को माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स की तरह संबोधित करते थे। उन्होंने एक नई आध्यात्मिक क्रांति का युग बना दिया। उन्होंने हर घर घर जाकर के ध्यान का प्रचार किया। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि एक व्यक्ति को सिखाना है या 10 होंगे तो ही सिखाना है। उन्होंने सभी को ध्यान सिखाया। जो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, ऐसा है ध्यान। इसको किसी भी धर्म के साथ हम नहीं जोड़ सकते। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद ने जिस सत्य को पाया है, आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनकर सभी उस सत्य को पा सकते हैं। और पत्री जी कहते भी हैं कि आप खुद एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। आप जाने, इसे एक्सपेरिमेंट करें और फिर इसको करें। 1980 में पत्री जी ने कई पुस्तकों में से कुछ कोटेशंस निकालकर 10 पेजेस की एक पत्रिका बनाई। सत्संग के नाम से उन्होंने वो पत्रिका का प्रकाशन किया, जो पत्री जी का पहला पुस्तक प्रकाशन था, जो कि 1 साल तक चला। फिर उसके बाद तेलुगु में एक पत्रिका आई जिसका नाम ध्यान आंध्र प्रदेश था। फिर 1990 में पत्री जी ने एक मित्र के घर उन्होंने पहला मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट सेंटर खोला और उस ध्यान केंद्र का प्रचार करने के लिए वो खुद गए। उन्होंने पेम्फलेट्स छपवाए और जगह जगह जा करके वो पेम्फलेट्स भी बांटे, जिससे से ज्यादा लोग इसकी जानकारी उनको मिल सके और वो इस ध्यान से जुड़े और सभी अपने जीवन का उद्देश्य जान सके, आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। उनकी भावना कितनी शुद्ध थी। शुरू शुरू में तो ध्यान कराने के लिए वो लोगों को कहते थे, तो लोग कहते थे हम अपना काम छोड़ के नहीं आएंगे, हम इतनी देर में इतना कमा लेंगे, तो वो उनको पैसे भी देते थे। वो उनको चाय समोसा भी देते थे, जिससे कि लोग खाने के लालच में ही ध्यान कर लें। हमारे अंदर जो है वो रहता है कि ध्यान बुजुर्ग लोग करेंगे या अभी समय नहीं आया, तो पत्री जी ने हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को जैसे उनको ठीक लगता था उनकी सुविधा अनुसार उनको ध्यान करवाया। पत्री जी कहते हैं हमारे अंदर पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, जो हमें ध्यान के माध्यम से जागृत होता है। इसका उदाहरण पत्री जी ने खुद को बताया कि जब वो प्रमुख सितार वादक डॉक्टर संजय कंगी के स्टूडियो में बांसुरी वादन के साथ गाइडेड मेडिटेशन भज गोविंदम
गीता पर व्याख्यान आदि के उन्होंने जो कैसेट बना रहे थे, उन्होंने उनके वो रिकॉर्ड्स अपने गुरु श्रीपाद पिनाकपणि जी को सुनाया। तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने हिंदुस्तानी संगीत ये आपने कब सीखा? तो पत्री जी ने बताया कि तब उन्होंने ध्यान में जाना, पत्री जी ने ये ध्यान में जाना कि उन्होंने के वो पिछले जन्मों में हिंदुस्तानी गायक थे। तो पत्री जी कहते हैं, जब हम प्रगति करते हैं तो हमारे पूर्व जन्म का ज्ञान भी हमें याद आ जाता है, जो अब इस समय हम भूल चुके हैं। तो ये ध्यान कितना अच्छी वो है कि हमें हमारे पूर्व जन्म का जो भी हमने सीखा है वो भी हमें याद आ जाता है। 1982 में पत्री जी ने सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड, जो कि बिल शुर द्वारा लिखित पुस्तक थी, उसे पढ़कर पिरामिड शक्तियों से वो प्रभावित हुए और उन्होंने पिरामिड के साथ कई अनुभव किए, जो कि हमने अपने पिरामिड वाले सेशन में जाना था। उन्होंने निशुल्क लोगों को पिरामिड कैप्स बांटा और ध्यान कराया, क्योंकि पिरामिड कैप को पहनने से ध्यान गहरा हो जाता है। उन्होंने तब लोगों को बोला और बताया पिरामिड की शक्ति के बारे में। उनके अनुभवों की पुस्तिका भी प्रकाशित कराई। 1991 में हर शनिवार की रात को पत्री जी अपने घर पर ही ध्यान सत्र लेने लगे। रात को 15 से 20 लोग ध्यान करने आते थे और सुबह उन सब का अनुभव पत्री जी सुनते थे। उसी ध्यान सत्र में एक बीवी रेड्डी जी भी आए थे। उन्हें पहली बार ध्यान करने से ही थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने उस एक्सपीरियंस में देखा कि उनकी जमीन पर उन्होंने एक उन्होंने एक ध्यान केंद्र खोला है। तो जब ये अनुभव उन्होंने पत्री जी को साझा किया, तब पत्री जी ने उन्हें पिरामिड के बारे में बताया और वो किताब द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड उनको दिया, जिसको पढ़ करके वो पिरामिड से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पिरामिड बनाने का सोचा। परंतु उनके पास जमीन तो थी, परंतु उसके निर्माण हेतु पैसे नहीं थे। तब पत्री जी ने अपने ऑफिस के दोस्तों से पिरामिड के लिए 3 लाख चंदा इकट्ठा किया और बीवी रेड्डी जी को दिया। इस तरह 1992 में बुद्ध पिरामिड ध्यान केंद्र बनकर तैयार हुए और कर्नूल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ। पत्री जी ने अपनी संस्था का नाम PSSM रखा, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। और उसके बाद से विश्व भर में बहुत सारे पिरामिड और ध्यान केंद्र खुले। पत्री जी सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और जब बात जन कल्याण की होती है तो वह भिक्षु की तरह चंदा भी इकट्ठा करते थे। अपने लिए कभी भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। इस ध्यान केंद्र बनने के बाद पत्री सर ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वो जान चुके थे कि उनका जन्म ध्यान सिखाने और ध्यान प्रचार के लिए हुआ है। अब वो अपना पूरा समय ध्यान प्रचार को ही उन्होंने समर्पित कर दिया। वो ये नहीं करते थे, उन्होंने हर जगह इस ध्यान को गांव गांव जाकर के, शहर शहर जाके, देश विदेश हर जगह वो इसको बताते थे। उनका जीवन में क्योंकि नौकरी नहीं थी तो पैसे की भी थोड़ी सी दिक्कत थी। वो कभी भी उन्होंने किसी को भी ये चीज जताई नहीं। वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रेन में टॉयलेट के बाहर खड़े होकर के भी जाते थे लोगों को ध्यान सिखाने के लिए। अगर वो कहीं सुबह जल्दी पहुंच जाते थे तो उनके घर के बाहर वो इंतजार करते थे कि कब वो उठे और उनके समय के अकॉर्डिंगली उनको वो ध्यान सिखा सके। कई बार तो लोग उनको बहुत भला बुरा भी बोलते थे।
उनके मुंह पर दरवाजा भी बंद कर देते थे, परंतु उनकी आस्था, डेडिकेशन और उनके जीवन के उद्देश्य के प्रति उनका रुझान इतना दृढ़ था कि वो जन कल्याण और मानवता की भलाई के लिए यूं ही हंसते मुस्कुराते सबको ध्यान सिखाते रहे। उन्होंने अपने परिवार वालों को, मित्रों को, सहकर्मियों को, ड्राइवर, सब्जी वाला, व्यापारी, काम करने वाले आए, जो पिरामिड बनाने वाले मजदूर हैं, उनको, या यूं कहें कि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आते, वे सभी को ध्यान सिखाते थे। पत्री सर बहुत ही अच्छा खाना भी बनाते थे और जो भी ध्यान के लिए आता था, उन सभी को बड़े ही प्यार से वे अपने हाथों द्वारा बनाया खाना परोसते थे और सबको खिलाकर खुद खाते थे। ये सौभाग्य मुझे भी मिला। पत्री सर की नौकरी छोड़ने से घर को चलाने में भी थोड़ी मुश्किल हुई, पर जल्द ही सब ठीक हो गया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांड के लिए कार्य करता है, निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी मदद करता है और उसके सभी कार्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। यही हमें पत्री जी ने बताया। पत्री जी हमेशा संसार में निर्वाण कहते थे। संसार छोड़कर निर्वाण नहीं है। हमें संसार से भागना नहीं है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान करना है। हमें संसार में डूबना भी नहीं है और संसार से भागना भी नहीं है। हमें कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह रहना है। यही पत्री जी ने हमें बताया। पत्री जी ने अपने जीवन में कभी भी किसी की कोई शिकायत नहीं करी, कभी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। और यही हमें भी अपने जीवन में उतारने के लिए कहा कि कभी भी किसी चीज के लिए जज मत करें, क्योंकि सब कुछ ठीक है। कभी भी कंप्लेंट मत करें, क्योंकि जो आपके जीवन में आया है वो उसका कोई ना कोई कारण है। कभी भी किसी के लिए अंदर इंटरफेयर ना करें और कंपैरिजन भी नहीं करें कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, उनको ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो वो कंपैरिजन। पत्री जी ने बताया कि आप अपने सृजनकर्ता खुद ही हैं और आपके जीवन में कोई भी दखल नहीं दे सकता, कोई भी आपकी मदद भी नहीं कर सकता। आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन सेल्फ। हर जो चीज आपके जीवन में है, अच्छी या बुरी, वो आपने खुद ही क्रिएट की हुई है। पत्री जी ने कभी ये भी नहीं कहा कि किसी को फॉलो करो। वो कहते थे हम सभी मास्टर्स हैं, तो किसी को क्यों फॉलो करना, सबकी पढ़ें, सबसे ज्ञान लें, मगर किसी को भी फॉलो ना करें। उन्होंने ध्यान के माध्यम से सबको जागरूक होने के लिए बोला, स्वाध्याय के लिए बोला, ज्ञान अर्जित करने को बोला, सज्जन सागत्य करने को बोला, पर फॉलो करने को नहीं बोला। पत्री जी ने साल 1996 में बी ए मास्टर, तुलसी दल और अमृत कलश जैसी पुस्तकें लिखी। इसके बाद उनके लिखने का ये क्रम यूं ही निरंतर चलता रहा। उन्होंने अंग्रेजी के अलावा तेलुगु और हिंदी में करीब 60 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। पत्री जी कहते थे कि मेरी साधना ही मेरा स्वाध्याय है। पत्री जी ने अपनी पुस्तक के जरिए लोगों तक अध्यात्म का ज्ञान पहुंचाया। और उन्होंने कई विदेशी आध्यात्मिक विद्वानों की लिखी पुस्तकों को भी उन्होंने हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, मराठी, कन्नड़ा जैसी भाषाओं में अनुवाद करवाया, ताकि जन जन तक ये अध्यात्म का ज्ञान पहुंच सके। पत्री जी ने अपने जीवन में हजारों कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप्स किए, लोगों को जागरूक करने के लिए
उनके मार्गदर्शन में ध्यान जगत, स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान कस्तूरी कन्नाडा, ध्यान तमिल, ध्यान महाराष्ट्र और पिरामिड ध्यान जगत जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित कराई। और आज भी इन सब पत्रिकाओं जो है वो सफलता पूर्वक उनका प्रकाशन हो रहा है। पत्री जी ने 2005 में आध्यात्मिक सच्चाई स्पिरिचुअल रियलिटी फिल्म का निर्माण करवाया, जिसमें ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक रहस्यों की सरल और स्पष्ट भाषा में सभी तक पहुंचाया गया। ये फिल्म आज भी YouTube पर करोड़ों लोगों को का मार्गदर्शन कर रही है। इसमें हमने जाना कि हम स्वयं ही भगवान हैं और सांस ही हमारा गुरु है। इस सच से अवगत हमें पत्री जी ने कराया। डिजिटल मीडियम से के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से पत्री जी ने 21 दिसंबर 2017 में पीएमसी तेलुगु सैटेलाइट चैनल की शुरुआत करी। इसे ये और इसके बाद 2018 में तमिल और कन्नड़ा में भी उन्होंने ये शुरू किया। फिर 2019 में पीएमसी हिंदी की स्थापना हुई। आज 11 भाषाओं में ये चैनल विश्व भर के लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है और उन्हें आध्यात्म सत्य से अवगत करा रहा है। ये विश्व का एक ऐसा अनोखा चैनल है जिसमें सभी योग पुरुष के गुरु वाणी, हर ध्यानी के ध्यान अनुभव, विश्व भर के आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रसंग हैं। एक परिपूर्ण जीवन के लिए ये अनोखा चैनल है। 12 सितंबर 1997 में पत्री जी को आंध्र प्रदेश के मंत्री एन युवा रेड्डी जी और आध्यात्मिक गुरुओं ने तिरुपति में ब्रह्मऋषि की उपाधि से सम्मानित किया। फिर नवंबर 2006 में पत्री जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मार्च 2013 में पत्री जी को इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा 21वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ध्यान विशारद अवार्ड से नवाजा गया। वर्ष 2017 में उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन द्वारा गुड कर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अर्धनारीश्वर अवार्ड से नवाजा गया। वर्ष 2018 में ही पत्री जी को इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। 30 सितंबर 2018 में उन्हें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस में हिमालय से आए गुरुओं ने पितामह की उपाधि दी। वर्ष 2018 में ही उन्हें वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 20,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर ध्यान कराने के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में पत्री जी को लद्दाख में स्थित महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर द्वारा ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी ने अपने पूरे जीवन काल में अध्ययन के ज्ञान से लोगों को साक्षात्कार कराकर इस धरती को स्वर्ग बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहे और अपना पूरा जीवन शाकाहार, ध्यान, आध्यात्मिक विज्ञान और पिरामिड ऊर्जा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया और अपने अंतिम क्षणों तक मन, वचन और कर्म से अपने द्वारा स्थापित 18 सिद्धांतों का वो पालन करते रहे। और फिर वो दिन आया 24 जुलाई 2022 शाम 5:37
7 मिनट जब उन्होंने अपनी भूलोक की यात्रा को पूर्ण किया और वो उच्च लोकों में चले गए। पितामह को 25 जुलाई को सूर्यास्त से पहले महेश्वरा पिरामिड के प्रांगण में ध्यान शक्ति स्थल पर महासमाधि दी गई। पत्री जी की भूलोक यात्रा तो समाप्त हुई, पर वो आज भी निरंतर सभी पिरामिड मास्टर्स का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जो हमें अध्यात्म का मार्ग दिखाया, हमें निरंतर उस पर आगे बढ़ते जाना है और औरों को भी बताना है। पत्री जी हमेशा कहते थे, जब तक भूलोक का आखिरी व्यक्ति भी ध्यानी और शाकाहार नहीं हो जाता, तब तक हमें इसी कार्य में लगे रहना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए पीएसएसएम और सभी पिरामिड मास्टर्स काम कर रहे हैं। पीएसएसएम का उद्देश्य ही है ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत और नवयुग के आध्यात्मिक विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। पीएसएसएम आप सबको आध्यात्मिक विज्ञान के इस सिंह द्वार में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है और पत्र जी का सपना पूरा करने में सहयोग चाहता है। सही सच्चे अर्थों में हमारी उनके लिए यही श्रद्धांजलि होगी। पत्री जी के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। तो हम सभी की ओर से ऐसे इस युग पुरुष को, इस गुरु को, हम सभी के मित्र को और मार्गदर्शक को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही आत्मा को, आत्मा में ये चीज फील हो रही है, क्योंकि मैम ध्यान ने सच में हर किसी का जीवन बदला है। ध्यान से पहले का जीवन जब मैं अपना देखती हूँ और अब ध्यान की यात्रा में आने के बाद खुद को देखती हूँ, तो एक ड्रास्टिक चेंज है। और इसका श्रेय हमारे पितामह को ही जाता है। उन्होंने हम सबके जीवन में एक प्रकाश भर दिया है, एक खुशी भर दी है। और अब हमें इस प्रकाश को लेके आगे बढ़ना है। वो जो हमें सत्य का दर्शन हुआ है, जो हमारे जीवन में एक खुशी आई है, उसी खुशी को आगे बढ़ाते जाना है। और जीवन में आनापाना सती ध्यान अपने आप भी करना है और हर किसी को बताना है। और पितामह ने सच में बहुत ही सुंदर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया ध्यान के लिए, शाकाहार, पिरामिड। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगर हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें ध्यान से जुड़ना ही जुड़ना है। जब हम ध्यान से जुड़ जाते हैं, तो हमें अपने अंदर बहुत से चेंजेस मिलते हैं। हम शारीरिक रूप से, हमें स्वास्थ्य मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, हमारी भावनाओं में हमें एक नियंत्रण आ जाता है, हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं हर क्षेत्र में। ऐसा मैम मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया है। हम सभी ने किया है। ये अस्त्र जो एक टूल जो है, जो पत्री जी ने हमें दे दिया है, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि नमन और कृतज्ञता पूर्ण श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और उनका ये सपना पूरा करने के लिए जन जन तक हमें ये पहुंचाना ही है। अच्छा नहीं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने आज पितामह के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हम सभी लोगों को दी है, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। हम सभी जी को हाँ। कोटि कोटि नमन, क्योंकि हम इस पिरामिड सोसाइटी के सभी हम लोग मास्टर्स हैं और हम इसको आगे बढ़ाने में सभी लगे हुए हैं। तो हम पत्री जी की सेना है। यस मैम, हम उनकी सेना है, बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यस राधा जी का हैंड रेज है। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत ये था कि कैसे शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, इसकी जानकारी आपने दी।
लेकिन ये सेशन अटेंड करके ऐसा मेरे मन में फील हो रहा है, मतलब क्या, या आंतरिक भावनाएं आ रही हैं कि इसका, जैसे हम लोग तो उत्तर प्रदेश के हैं, और ये सब बातें ज्यादा जानते भी नहीं थे। और ये केरला में, क्योंकि उस साइड साउथ में ही इसका ओरिजिन हुआ है, या पत्री महाराज जी वहीं के थे, तो वहाँ ज्यादा इसका विस्तार हुआ होगा, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि हमारे इधर ज्यादा इतना वो नहीं है, क्योंकि अभी 2019 में ये बताया आपने, पीएमसी हिंदी का जो गठन किया गया, उसको मतलब शुरुआत की गई। उसके पहले केरला, कन्नड़ आदि आदि भाषाओं में किया गया। तो जैसे ये अभी 24 दिन का सेशन चल रहा था, तो ऐसा कुछ सेशन चलाया जाए जिसमें थोड़ा सा डायरेक्ट ध्यान हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ध्यान के पहले भी कुछ मूलभूत बातें होती हैं जो जीवन में उतारना अनिवार्य है, उसके बाद में ध्यान में आए, है ना। जो ABCD, हम सीधे सीधे डिग्री कॉलेज में बैठ जाए। ध्यान तो एक मैं बहुत बड़ी चीज है ना। तो ऐसा नहीं है। इसमें इसमें क्या है, अनुभव जो भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव जो भी हमारे ऊपर प्रक्रिया हो रही मेरे शरीर पे या मानसिक स्थिति पे, तो उसका हमें अभी सही सही भान नहीं है कुछ। और उसका क्या होना चाहिए, जो क्या होता है कि फिर कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। तो थोड़ा ऐसा सेशन चलाया जाए जिसमें बिल्कुल बेसिक से, है ना। और बेसिक क्या, उसमें मुख्य मोटिव है आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता की तरफ हम लोग को जाना, सात्विक सात्विक ढंग से हमारा मानसिक और विकास हो। क्योंकि मन में ही सब कुछ रम रहा है। ये ध्यान हो या जो बुरे काम होते हैं, गलत काम होते हैं, ये सब मन की ही उपज है। अगर हमारा मानसिक स्थिति सही है तो हम फिर सही दिशा में जाएंगे। तो ये 24 तक था, 24 तक है ये, ऐसा सेशन था ग्रुप का नाम, 1 से 24। तो इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाए, और थोड़ा इसमें बेसिक भी थोड़ा जोड़ा जाए। क्योंकि हम जैसे लोग तो बिल्कुल अभी ABCD वाले भी नहीं है, सीधी लाइन उल्टी लाइन वाले ही हैं। जी जरूर, आपकी जो बात है हम आगे तक जरूर पहुंचाएंगे, और इसको इसी तरीके से कंटिन्यूएशन होगा भी। तो बाकी जहां तक रही ध्यान की बात, यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान बताया जा रहा है, और आपको कोई भी प्रश्न उठता है, जो भी मास्टर आता है, आप उनसे निसंकोच पूछ सकते हैं। यहाँ मैं सभी मेरा मेरा ध्यान नहीं लगता है, इसीलिए आप मैंने ये बातें बताई, कहा कि हम बहुत बेसिक लेवल के हैं और मेरा ध्यान नहीं लगता है। जैसे अनुभव तो छोड़ दो, मेरा ध्यान ही नहीं लगता है। मेरे अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारे, बहुत 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 विचार आने लगते हैं। आप खाना खाते हैं, जी। मुंह से खाते हैं, और जी। उसके बाद आपको पता चलता है कि खाने का क्या अंदर हो रहा है। हाँ, पेट में जो भूख लगे उसको ये शांति भूख मिलती लगे है। तो समझ आ रही है, बट जब हम खाना खाते हैं उसके बाद च्यू करने के बाद नीचे जो प्रोसेस हो रहा है वो आपको क्या पता चलता है? मतलब कि आपके कौन सा गले प्रोसेस? से निकला, वो पेट में गया, उसके बाद वहां से उसकी हाँ, जर्नी हो रही है, उसके बाद उसमें से जो लेना है वो ले लिया गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो नीचे निकल रहे हैं, और सुबह आप स्टूल ये पास हम लोगों को कुछ नहीं, नहीं, हम नहीं लोगों को पता इसका कुछ चलता। नहीं पता। तो यही चीज है कि हमारा काम है रोज अपनी सांसों के साथ बैठना। जब हम अपनी सांसों के साथ बैठेंगे तो हम सब कुछ, बाकी वो यूनिवर्स देखेगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली होता चला मैम, जाएगा। हाँ, आपको इस पे एक 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 मिनट, इस पे भी मेरा एक सवाल था कि एक मैम ने कहा था कि यदि हम किसी भगवान का नाम लेंगे, राम, श्याम, राधा, कुछ भी, तो हमारा फिर माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। फिर हमारा मान द्वैत में चला जाएगा, एक हम एक राधा, एक हम और राम। तो अलग नहीं होना है, सिर्फ एक ही रखना है। तो फिर अब हम सांसों पे ध्यान देते, फिर सांस और हम अलग अलग हो रहे हैं। सांस श्वास भी तो आप अलग है। देखिए, जब शरीर नहीं है हम, जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे तब हम्म। तक हम द्वैत में रहेंगे। ध्यान में हम्म। हमें यही कहा जाता है, अपनी श्वासों के साथ रहिए।
मैंने भी आज कहा कि ना हम ये मन है, ना हम ये शरीर हैं, तो हम क्या हैं? तो हम क्या हैं, हमें वो ही जानना है। और वो हम जब अपनी सांसों के साथ रहेंगे, क्योंकि सांस इस जन्म में हमारे साथ है, पिछले जन्म में भी, तो उससे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम डीप जाते हैं, तो हमें पता चलता है। हम ना सिर्फ यहाँ पे अलग अलग गैलेक्सीज में जाके भी इंफॉर्मेशन ले आते हैं, वहां से ज्ञान अर्जित करते हैं। तो आप मैम बेसिक लेवल जैसे पे हैं, कोई आप ही, बात नहीं, हाँ कोई जी बात नहीं। देखिए, हमने भी शुरू किया था, हम भी उसी लेवल से शुरू हुए हैं। तो जी शुरुआत करना हमारा फर्ज है। जैसे कि बच्चे को स्पून फीडिंग कराते हैं, खाने की आदत डालते हैं ना, जैसे कि बच्चा दूध पीता है तो उसे हमें खाना भी खिलाना है। तो हमें ध्यान शुरू करना है, तो हम बैठेंगे, 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, फिर आधा घंटा करें, बट बैठना है। रिजिड नहीं होके नहीं, बैठ अब जाइए कि मुझे इस समय हमें जो है ना केवल क्लास अटेंड नहीं करना है कि हम डिग्री ले लें, कक्षा 8 10 12 और बीए की। हमें अब इस समय, क्योंकि ऐसा लगता है कि मनुष्य शरीर का जो ये 49 ईयर निकल गए। अब हमें बहुत कम समय में और बहुत कुछ ये करना है। अब हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। मुझे बिल्कुल। उस जो चेतन सत्ता है उससे मिलना है। तो आपको ध्यान करना है, यही सरल मार्ग है, आना पाना सती ध्यान। हाँ, तो ध्यान सही, का जो सुंदर, जो एक्सट्रीम सुलभ। लेवल होना चाहिए वो मेरे में नहीं आ रहा है। मैंने बताया, मेरे से बहुत 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 विचार आ रहे हैं, बस इनको कैसे कंट्रोल करें। सांसों के माध्यम से ही। और सबसे पहले नकारात्मक विचार अपने अंदर से निकाल दीजिए कि नहीं, ये नहीं जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए कि मैं कर सकती हूँ। जब भगवान राम, भगवान कृष्ण, लॉर्ड बुद्धा, पत्री सर, सबने किया, तो मैं भी कर सकती हूँ। जब ये सोच हमारे अंदर आ जाएगी तो हम कर लेंगे। अच्छा, ये मॉर्निंग में जैसे 3 बजे का होता है तो उसमें तो शायद वो हमें लगता है ट्यूनिंग बजा करके छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ ऐसा कुछ क्लास भी होती है क्या, स्वाध्याय की? मुझे आइडिया नहीं है उसका। देखिए, जो मुझे नहीं लगता स्वाध्याय की क्लास होगी, क्योंकि वो इंटेंस मेडिटेशन है। अगर इंटेंस मेडिटेशन होता है तो उसमें 3 घंटा ध्यान ही होता है। अच्छा। उसमें तो स्वाध्याय मैं, नहीं होता है मैम, आप बिल्कुल सही हैं पूजा मैम। और उसमें केवल 3 घंटा ध्यान ही रहता है मॉर्निंग की क्लास में। राधा मैम, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट आपको जैसा कि मैम ने बोला है ना, आपको फेथ तो रखना पड़ेगा, अपने नहीं ऊपर नहीं, विश्वास करो। अगर फेथ फेथ नहीं होता तो मैं इतनी बात बात कर ही नहीं पाती। फेथ है तभी मैंने विश्वास करी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वो स्ट्रीम पॉइंट कहीं ना कहीं जल्दी आने वाला है। मुझे ऐसा सकारात्मक अनुभव सोच होता के है। साथ आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं ये प्राज्ञा जी अच्छा, को। ये सुबह जो बैठते हैं तो कोई वो तो है, ऐसा तो नहीं कि नहा करके बैठे हैं, ऐसा करके सुबह उठे अपना बैठ जाएं ध्यान में? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम ऐसा से कुछ नहीं ध्यान है, में बट बैठ। अगर आपको लगे तो आप बैठ सकते हैं। अच्छा होता है, क्योंकि आप फ्रेश होकर के बैठेंगे, नींद नहीं आएगी। तो जैसा आपको कंफर्टेबल हो, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा। कंफर्टेबल उसमें, कि जो आपको लगे, जैसा लगे, जब लगे, आपको बैठना है। ये अच्छा, इसमें नेक्स्ट ले लीजिए मैम। हेलो। ये प्रार्थना जी, हाँ जी मैम। हेलो, मैं प्रज्ञा बात कर रही हूँ मुंबई से मैम। हाँ गुड जी, बोलिए। इवनिंग। और आपका जो बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव यू मैम, थैंक यू सो दिल मच, से। लव यू टू। हाँ, थैंक यू मैम। मुझे एक ही पूछना है, जब भी मैं ध्यान करती हुए मेडिटेट करती हूँ तो मेरा ना सेंटर में बैक में बहुत दर्द होता है। वहां पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, या कुछ ब्लॉकेज है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज को धारण मत करें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या ऐसा है। जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। ध्यान में बहुत सारे अनुभव होते हैं। पीएमसी हिंदी चैनल में आप जाइए, यूट्यूब में ध्यान के अनुभव एक यस। है, दीप्ति नाडेला जी का, आप उन्हें सुनिए। थैंक तो आपके बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और कभी भी अपने ध्यान के अनुभवों को जो है उसका, अब क्या बोलते हैं उसको, उसको कभी भी आप
ये मत करिए कि हाँ मुझे ऐसा है या वैसे है। उसको निरीक्षण नहीं करना उसका कि भाई हाँ ठीक है आया और चला गया। उसको लिख सकते हैं आप कि हाँ जी ऐसा मेरे को आज अनुभव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे ये, तो एक आप कड़ी बना सकते हैं। उसका विश्लेषण नहीं करना। जो हो अच्छा। रहा है सहज भाव से, अगर कहीं दर्द भी हो रहा है तो होने दीजिए। वो कुछ समय बाद, जैसे कि हम समुद्र मंथन करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी भी निकल के आती है, बाकी चीजें भी निकल के आती हैं, तो वो बाहर निकल रहा है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, सहज भाव से जस्ट देखिए और बस बहते चले जाइए। कुछ नहीं, गलत तो कुछ भी मत सोचिए, नहीं, क्योंकि उसमें ध्यान गलत में कुछ जो होने होता वाला ही है नहीं। अच्छा होता है। पत्री जी यही कहते हैं, ध्यान में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा ही होता है। क्योंकि मैं अभी एक तरह ये सेशन जो चालू है 24 दिन का, उसमें मुझे बहुत अच्छे अनुभव आए हैं। इसलिए मैं इतना अच्छी तरह से जुड़ गई। मुझे जहां जहां टाइम मिलता है, 1 मिनट के लिए भी मैं ध्यान लगा के बैठती हूँ, वहीं पे भी मुझे इतना अच्छा लगता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन का जो सेशन रहता है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं पूरा दिन फ्रेश रहती है और बहुत अच्छा है वो। अर्ली मॉर्निंग 3 से 6 बजे तक का मुझे जब भी टाइम मिलता है, तब भी मैं कहाँ भी ऑफिस में रहूंगी तो 5 मिनट में साइड रूम में जाके बैठ जाती हूँ। 1 मिनट के लिए कहाँ, मगर मैं बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए आपको तहे दिल से थैंक यू मैम। बहुत सारी आपको, मुझे हक करना लगता है, ऐसा इतनी एनर्जी आती है कर, मुझे। कर लीजिए। हाँ करिए। नहीं, सामने वाले को भी ऐसा लगता है मेरी एनर्जी उनको जाए और उनमें से कुछ तो पॉजिटिव निकले। यही मैं सोचती हूँ मैम। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स मैम, सो मच, तहे दिल से थैंक्स। रमेश थैंक सर आप कुछ कहना चाहते हैं? आप रमेश सर को अनम्यूट कर दीजिए मैम। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। अच्छा मैम, ये हम जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन होने के बाद अगर वो डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको फिर किससे डिस्कस किया जाए? हमारे पास डेली क्वेश्चन आते हैं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को बॉडी में भी और मेरे को अपने आप में के अंदर भी फर्क महसूस हो रहा है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन उठते हैं उसका आंसर कौन देगा? देखिए, अगर क्वेश्चंस ध्यान से रिलेटेड हैं हम्म। तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई कुछ आपको अगर हेल्प चाहिए तो उस तरीके से तो आपको मिल सकती है। बट अगर आपके अगर पर्सनल क्वेश्चंस हैं या पसंद नहीं। कभी पर्सनल, तो देखिए आपकी लाइफ को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। समझ सकते हैं? अगर आज मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिए कुछ पूछूं तो आप यही कहेंगे ना कि जी मैं तो आपको जानता नहीं। तो आप अपने से बेहतर अपने आप को नहीं जान सकते, किसी और को नहीं जान सकते मतलब। तो जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें स्वतः ही मिलना शुरू हो जाते हैं। हम ध्यान में बैठे उस प्रश्न को लेकर के बैठे, तो हमें या तो ध्यान के माध्यम से, या तो अगर हम कुछ देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं किताब में या गूगल में सर्च आउट कर रहे हैं, तो हमें वहां पे इसका आंसर भी मिल सकता है। मिल सकता। कभी कोई व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, उसकी बातों में से हमें वो आंसर मिल जाता है। तो यूनिवर्स हमें किसी भी तरीके से वो आंसर दे देता है। दे देता है। ठीक है। हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। पवन जी। कि हेलो। हाँ जी बोलिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम एक्चुअली जैसे अभी हम ध्यान कर रहे हैं, तो जैसे मैं ऑफिस में अपने कलीग से डिस्कस करते हैं, जैसे चलती है बातचीत, तो कुछ एक ऐसे केस जो सुनता हूँ मैं, वो कहते हैं कि भाई ध्यान में एक लेवल आने के बाद कई लोगों का ऐसा हुआ है कि उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया है, मतलब ना वो अपसेट सा हो गया है एक लेवल जाने के बाद, वो दोबारा मतलब उस बैलेंस नहीं हो पाया दोबारा। कुछ ऐसा कुछ होता है क्या इसमें कुछ? नहीं, मैंने नहीं ऐसा सुना। ध्यान के कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
ये आपकी अपनी सोच पर निर्भर थिंकिंग करता है। थॉट होगा ना, थिंग जो सब सोच अलग अलग उस पर हुआ है अभी ना, मतलब माइंड में एक इल्यूजन टाइप में जैसे बना लिया भाई। सोच भी है, और कुछ लोगों को थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं कि घमंड हो जाता है कि हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो वो उस समय क्या होता है कि आप नीचे आना शुरू हो जाते हो। अच्छा तो अच्छा। कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी लेवल पे अपने आप को ऊपर मत समझिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ जानना है। अभी तो हमारी शुरुआत है। अपने आप को हमेशा एम्प्टी कम रखिए। जितना हम अपने आप को खाली रखेंगे, उतना ही हम जानकारी हासिल कर पाएंगे। हम समझेंगे हमें सब कुछ आता है, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि अगर ग्लास में पानी भरा हुआ है तो हम क्या भरेंगे उसमें। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। ये हमें सोचना है। हाँ जी। मतलब जैसे डिफरेंट मेडिटेशन जैसे वो है, मैंने सुना ही है कहीं ना, कई लोगों ने सुना है कि ऐसे होता है, मतलब एक डीप लेवल जाने के बाद कुछ मतलब जो जाते हैं मेडिटेशन में, 1 साल या 2 साल बाद जो अच्छा हो जाए, तो उस कंडीशन में ना पता नहीं क्यों होता है, क्या कहानी में समझ आई कहानी कुछ चीज की ना। आपको आज पत्री सर के बारे में बताया। पत्री सर कितने टाइम से ध्यान कर रहे थे। हाँ जी वो गौतम ठीक बुद्धा को ले है। हाँ लीजिए, किसी को गुरु नानक देव जी को लीजिए, श्री रामचंद्र जी को, शिव जी को जो हमेशा आंख बंद किए रहते हैं, किसी को भी जी। लीजिए। क्या कभी हमने उनके बारे में ऐसा सुना, या हमने कभी उनके चरित्र में ऐसा पढ़ा है, उनकी जो भी बुक्स हैं? तो मैम एक्चुअली मेरी सुनी सुनाई बातों पे न विश्वास करें, मेरी सकारात्मक सोच रखें। मेरे हाँ जी हाँ जी, मेरे कलीग है मिस्टर हैं, साथ काम करते हैं। तो उनकी सिस्टर ने जैसे 4-5 साल पहले कहीं जैसे और मेडिटेशन क्लास स्टार्ट की थी ऐसे ही। तो वो कह रहे थे कि मतलब 2-3 साल बाद उनका इतना मन लग गया, इतना मतलब इंटरेस्ट आ गया उसमें, मतलब वो दोबारा नॉर्मल उस लाइफ में आ ही नहीं पाई वो मतलब डीप चली गई बहुत ज्यादा। देखिए, इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है, हाँ जी हाँ जी। तो ओके। मैं इस बारे में ओके थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अपने कीमती समय के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने इतने अच्छे से पत्री सर के बारे में जाना, और अपने अंदर जो उठ रहे प्रश्नों के बारे में भी अवगत कराया, मुझे भी जानकारी दी। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। शुभ रात्रि मैम। शुभ रात्रि।